Hello dear students and welcome back to my channel. In my previous video, I have explained communication skills unit 1 long answers. So this video is the continuation and this is the part 4. Question number 8, explain in detail the effective writing strategies. तो राइटिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्किल होती है जो कि हमारी एजुकेशन में, बिजनेस में और रोज़मर्रा की बातचीत में इस्तेमाल की जाती है। इफेक्टिव रीडिंग का मतलब है अपने आइडियाज़ को क्लियरली और सही तरीके से पहुंचाना रीडर्स तक, ताकि वो क्लियरली समझ पाए आपके मैसेज को। स्ट्रेटजीज फॉर इफेक्टिव राइटिंग। फर्स्ट वन, प्लान बिफोर राइटिंग। तो जो भी आप लिखने वाले हो उससे पहले आप अच्छी तरीके से सोच लो, छोटे पॉइंट्स बनाओ। प्लानिंग करने से आपका काफ़ी समय बचेगा और आपके थॉट्स भी ऑर्गेनाइज रहेंगे। सेकेंड वन इज़ नो योर पर्पस। आपको पता होना चाहिए कि आप क्यों लिख रहे हो, इन्फॉर्म करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए या फिर अपने रीडर्स को कन्विंस करने के लिए। और आपका जो टोन है, स्टाइल है, वो सब कुछ इसके ऊपर डिपेंड करता है। थर्ड वन इज यूज सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज। जितना सिंपल आप मैसेज लिखोगे वो उतना ही ज़्यादा पावरफुल होगा और इजी टू अंडरस्टैंड भी। आप अवॉइड करो यूज करना मुश्किल वर्ड्स और लंबे सेंटेंसेस को। फोर्थ वन इज मेंटेन प्रॉपर स्ट्रक्चर। हर पैराग्राफ में स्टार्टिंग, मिडिल और एंड होना चाहिए। अगर आप एक अच्छा इंट्रोडक्शन लिखोगे तब आपके रीडर्स का अटेंशन पाओगे। जो मिडिल पैराग्राफ होता है उसमें आप सब कुछ एक्सप्लेन करते हो और कंक्लूजन में समराइज करते हो, यानी कि रिजल्ट बताते हो। फिफ्थ वन इज चेक ग्रामर एंड स्पेलिंग्स। अगर आप लिखते वक्त ग्रामर और पंचुएशन मार्क्स का ख्याल रखो तो इससे आपकी राइटिंग नीट लगेगी और प्रोफेशनल भी। और ये ज़रूरी है कि आप एक बार रिवाइज कर लो फाइनल सबमिशन से पहले। सिक्स्थ वन, यूज़ लिंकिंग वर्ड्स। अगर आप चाहते हो कि आपकी राइटिंग नेचुरल लगे और आपके आइडियाज़ एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से कनेक्ट कर पाए, देन आप लिंकिंग वर्ड्स का यूज़ करो, जैसे कि देयरफॉर, हाउएवर, ऑल्सो, फाइनली। सेवेंथ वन इज एडिट एंड प्रूफ रीड। हमेशा अपनी राइटिंग को प्रॉपरली रीड करो अगेन एंड अगेन, ताकि आप मिस्टेक्स को सही कर पाओ और इम्प्रूव कर पाओ अपनी राइटिंग को विद क्लैरिटी, मीन्स राइटिंग क्लियरली। कंक्लूजन यानी कि एंड। इफेक्टिव राइटिंग सिर्फ इस बारे में नहीं है कि हम मुश्किल वर्ड्स का इस्तेमाल करें, बल्कि इस बारे में है कि कितना क्लियरली हम कम्युनिकेट कर पाते हैं। अगर हम रेगुलरली प्रैक्टिस करें, रिवीजन करें, तो कोई भी इंसान एक कॉन्फिडेंट और स्किल्ड यानी कि काबिल राइटर बन सकता है। Question number 9. Explain in detail any 4 Microsoft Office tools that contribute to digital literacy. यानी कि कौन से वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के टूल्स हैं जो कि हमें इंटरनेट, कंप्यूटर्स और स्मार्ट टेक्नोलॉजी की नॉलेज देते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो एक ग्रुप होता है बहुत सारे कंप्यूटर प्रोग्राम्स का, जो कि लोगों की मदद करते हैं अपने काम को आसानी से और अच्छे तरीके से करने में। ये सारे प्रोग्राम्स मदद करते हैं, सपोर्ट करते हैं डिजिटल लिटरेसी को इम्प्रूव करके टाइपिंग, डेटा हैंडलिंग यानी कि किस तरह से डेटा को रखा जाएगा, हैंडल किया जाएगा, और प्रेजेंटेशन स्किल्स। चलिए देखते हैं अब कौन से वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के प्रोग्राम्स हैं। नंबर 1 है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज किया जाता है लेटर्स को टाइप करने, रिपोर्ट्स, एसेज को टाइप करने के लिए। इसमें कई सारे टूल्स होते हैं, जैसे कि स्पेल चेक जो कि स्पेलिंग्स को चेक करता है, ग्रामर को करेक्ट करता है, और फॉर्मेटिंग के भी बहुत सारे टूल्स होते हैं। फॉर्मेटिंग यानी कि किस तरह आप अपनी राइटिंग टेक्स्ट को डेकोरेट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो उसका कलर, साइज, फॉन्ट एक्सेट्रा। सो जितना भी डॉक्यूमेंटेशन का वर्क होता है यानी कि टाइपिंग का वर्क, उसके लिए स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को यूज ही करते हैं। सेकेंड वन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है जो कि स्टोर करता है और एनालाइज करता है डेटा को, यानी कि वो एग्जामिन करता है कि आपका डेटा कितना ज़्यादा सही है। ये प्रोग्राम मदद करता है चार्ट्स, टेबल्स और चीज़ों को कैलकुलेट करने में भी। एक्सेल को काफ़ी यूज़ किया जाता है ऑफिसर्स में और रिसर्च के काम में। थर्ड वन इज़ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। ये मदद करता है स्लाइड शोज बनाने में और विजुअल प्रेजेंटेशंस, यानी कि ऐसे प्रेजेंटेशंस जिसमें पिक्चर्स हो जिसको आप देख सको। ना सिर्फ पिक्चर्स बल्कि एनिमेशंस और ट्रांसिशंस यानी कि डिफरेंट इफेक्ट्स या फिर चेंजेस जो कि आपके लेसन्स और रिपोर्ट्स को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और क्लियर बनाते हैं। फोर्थ वन इज़ माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। आउटलुक इस्तेमाल किया जाता है ईमेल्स को भेजने और रिसीव करने के लिए। इससे मदद मिलती है कि आप अपने कॉन्टैक्ट्स को मैनेज कर पाओ। अपने खुद के लिए आप रिमाइंडर्स को सेट कर पाओ। रिमाइंडर्स का मतलब है कि वो आपको याद दिलाए कि आपको ये काम ये टाइम पर करना है।
आप ऑर्गेनाइज भी करके रख सकते हो अपने टाइम टेबल्स को यानी कि स्केड्यूल्स को। कंक्लूजन यानी कि एंड, ये जो सारे टूल्स होते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के, ये सारे ही बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुके हैं मॉडर्न एजुकेशन का और वर्क प्लेस के कल्चर का। यानी कि हर वर्क प्लेस पर इन प्रोग्राम्स का इस्तेमाल कंप्यूटर पर किया ही जाता है। इससे आपकी डिजिटल नॉलेज बढ़ती है यानी कि डिजिटल लिटरेसी, क्योंकि आप लोगों को सिखाते हो कि किस तरह क्रिएट करें, प्रेजेंट करें और बांटें इंफॉर्मेशन को इफेक्टिव तरीके से। क्वेश्चन नंबर 10, लिस्ट एंड एनालाइज द एथिक्स एंड एटिकेट्स ऑफ सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया यानी कि डिफरेंट सोशल मीडिया एप्स, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट और स्ट्रॉन्ग टूल बन चुका है जिसकी मदद से लोग एक दूसरे से कनेक्ट कर पाते हैं दुनिया भर में। लेकिन अगर इस सोशल मीडिया का हम गलत इस्तेमाल करें तो इससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं। तो जो एथिक्स होते हैं यानी कि सही और गलत की पहचान, और एटिकेट्स होते हैं यानी कि मैनरिज्म्स, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं ताकि आपकी जो ऑनलाइन ज़िंदगी है वो काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्टफुल रहे और सुरक्षित भी। एथिक्स ऑफ सोशल मीडिया, एथिक्स का मतलब होता है कि आपको पहचान होनी चाहिए सही और गलत बिहेवियर की। जितने भी लोग ऑनलाइन इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं उन्हें चाहिए कि वो ईमानदार रहे, दूसरों की इज्जत करें और जिम्मेदार बने। और एक इंटरनेट यूज़र को चाहिए कि वो कभी भी गलत फेक न्यूज़ को ना फैलाए, दूसरों के काम को कॉपी ना करे या फिर खतरनाक कंटेंट यानी कि इंफॉर्मेशन को पोस्ट ना करे। प्राइवेसी को ऑनलाइन प्रोटेक्ट करना और दूसरों के ओपिनियन की इज्जत करना, ये सब भी एथिकल ड्यूटीज में आता है। एटिकेट ऑफ सोशल मीडिया, एटिकेट का मतलब होता है अच्छे मैनर्स जिसको आप सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर इस्तेमाल करते हो जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर एक्सेट्रा। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि जितने भी इंटरनेट के यूजर्स हैं वो पोलाइट लैंग्वेज का इस्तेमाल करें, एक दूसरे के ऊपर रूड कमेंट्स को पास ना करें, काइंडनेस के साथ बात करना, दूसरों के काम के लिए उन्हें क्रेडिट देना और अवॉइड करना अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स यानी कि बहस, ये सारी चीज़ें दिखाती हैं गुड ऑनलाइन बिहेवियर। इम्पोर्टेंस ऑफ एथिक्स एंड एटिकेट्स, अगर आप ऑनलाइन मैनर्स को फॉलो करोगे तब आप क्रिएट कर पाओगे, बना पाओगे एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट और लोगों का भरोसा भी जीत पाओगे। ऐसा करने से ये होगा कि आप बच जाओगे साइबर बुलिंग से यानी कि ऑनलाइन ट्रोलिंग से, लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग से और ऑनलाइन लोगों की नफरत से भी। फॉर एग्जाम्पल, आपको पोस्ट नहीं करनी चाहिए कोई भी प्राइवेट फोटोज दूसरों की बिना उनकी परमिशन के। आपको अवॉइड करना चाहिए गलत न्यूज़ को फैलाना एंड आपको रिस्पेक्ट करना है दूसरे लोगों के कल्चर, उनके रिलीजियस डिफरेंसेस का। आपको दूसरों के साथ हम्बल रहने की ज़रूरत है यानी कि पोलाइट बिहेवियर जब आप दूसरों के बारे में बात करो या फिर कमेंट्स पास करो। कंक्लूजन यानी कि एंड, तो एथिक्स और एटिकेट्स ये सोशल मीडिया को एक इज्जतदार जगह बनाते हैं जिस पर आप बहुत कुछ सीख सकते हो। एक जिम्मेदार सोशल मीडिया यूजर हमेशा सच को फॉलो करेगा, रहमदिल रहेगा और दूसरों की प्राइवेसी की इज्जत करेगा। वो सोशल मीडिया को एक ऐसी जगह बनाएगा जो कि सुकून की और प्रोग्रेस की हो। If you understood this, then don't forget to hype. I will be uploading next video, so just hit the bell icon so that you get notified for my next upcoming video, and don't forget to check the playlist, and if you need the notes then contact me on my Telegram ID.